बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर अली नवाज़ और मैं लेकर आ गया हूँ अपने इस कोर्स की नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करना है, जिसका नाम है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाटा की डेफिनेशन से कि डाटा हम किसको कहते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं डाटा किसे कहते हैं। कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर के तमाम फैक्ट्स और फिगर्स, फैक्ट से मुराद या फिगर से मुराद तमाम न्यूमेरिक डाटा। हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, करैक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था, लिमिटेशन के अंदर भी पढ़ा था कि स्टैट्स बेसिकली डील करता है हमारा न्यूमेरिक डाटा को। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली सारा कुछ फैक्ट्स फिगर्स यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नंबर्स की फॉर्म में गिवन होगा। और कैसे नंबर्स, ज़रा देखते हैं नंबर्स कौन से। रॉ से मुराद मीनिंगलेस। ठीक है, यहाँ पे तो मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिख रहा हूँ। अगर किसी को डेफिनेशंस और पूरे नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिखा है, मुझसे रब्ता करें तो मैं आपको पीडीएफ में सम प्राइस गिवन आपको कर दूँगा। बाकी फ़िलहाल अभी देखते हैं आगे टॉपिक की तरफ। तो डाटा की हमने बात की कि तमाम न्यूमेरिक डाटा, तमाम नंबर्स जो कि हमारे लिए मीनिंगलेस हैं, किसी किस्म के मीनिंग नहीं दे रहे, वो हमारे पास डाटा आएंगे। अब इस डाटा को प्रेजेंट करना है। ठीक है, प्रेजेंट करने के मेथड्स कितने हैं, टाइप्स कितनी हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने के, डाटा को प्रेजेंट करने के 3 टाइप्स गिवन हैं। पहले नंबर पे आ जाता है एरे फॉर्म। फर्स्ट वन इज़ एरे फॉर्म, सेकंड वन इज़ टेबुलर फॉर्म, थर्ड वन इज़ ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल फॉर्म। ग्राफिकल और तो ये 3 टाइप्स हैं बेसिकली हमारे पास डाटा को प्रेजेंट करने की। पहले नंबर पे है एरे फॉर्म। एरे फॉर्म या टाइप्स को आगे फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आगे चलता हूँ, डाटा के टाइप्स को देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा, क्वेश्चन लिखते हैं हाउ मैनी ऑफ डाटा, कि डाटा की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, बेसिकली डाटा की 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा, कि डाटा की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 अनग्रुप डाटा, दूसरा अच्छा, जो लोग ये सोच रहे होंगे डाटा की मैंने वो टाइप क्यों नहीं बताई कि डिस्क्रीट डाटा है, कॉन्टिन्यूस डाटा है, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा है, वो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो प्ले लिस्ट नीचे गिवन है वेरिएबल के साथ डाटा को भी फर्दर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हमने जो डाटा की अनग्रुप और ग्रुप को देखना है वो बेसिकली इन प्रेजेंटेशन की टाइप्स के ऊपर बेस करते हुए देखना है कि एक अनग्रुप डाटा की टाइप है और एक ग्रुप डाटा की टाइप है। ठीक है, और अनग्रुप के अंदर हमारे पास कौन सी टाइप्स आ रही हैं और ग्रुप के अंदर कौन सी टाइप्स आ रही हैं। ये जो हमारे पास एरे फॉर्म है ये बेसिकली अनग्रुप है, क्योंकि जिसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, यानी फ्रीक्वेंसी जिसमें अरेंजमेंट के अंदर आ जाए, उसे हम कहेंगे ग्रुप डाटा, और जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ना आए उसे हम अनग्रुप डाटा कहेंगे। ठीक है, अच्छा, यानी हमारे पास एक टाइप इसमें आ गई एरे फॉर्म। ठीक है, एरे फॉर्म हमारे पास अनग्रुप डाटा के अंदर आ गई, और ग्रुप डाटा के अंदर आगे फर्दर 2 टाइप्स आ गई। फर्स्ट वन इज़ टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड वन इज़ ग्राफिकल फॉर्म।
आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, एरे की डेफिनेशन लिखते हैं। एरे फॉर्म, the data which is arranged in array या arranged in ascending or descending form known as array form। इजी एग्जाम्पल के तौर पे हम एक डाटा ले लेते हैं 1 3 5 2 7 1 9। ये हमने एक डाटा पिक कर लिया। दो किस्म की अरेंजमेंट हमने पढ़ी, अंडरलाइन करता हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल के तौर पे एक असेंडिंग फॉर्म, एक डिसेंडिंग फॉर्म। ठीक है, असेंडिंग फॉर्म के अंदर हमारे पास ये डाटा इन द फॉर्म ऑफ बिलो टू हाई, यानी लो सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चलेगा। कैसे? 1 1 फिर 2 3 5 7 एंड 9। और डिसेंडिंग इसका ऑपोजिट है, बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, यानी 9 7 5 3 2 1 एंड 1। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं असेंडिंग फॉर्म की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है अब इसका, वो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म नाम से जाहिर है टेबल्स। इसकी दो किस्म की डेफिनेशन बन सकती है। द डाटा which is arranged in the form of tables। ठीक है, कि डाटा को अगर हम अरेंज करें वो भी किस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, तो वो कहलाता है टेबुलर फॉर्म। सेकंड वन which is a pure definition, the data arranged in the form of rows and columns। कि अगर हम डाटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज कर दें तो वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो हमने एग्ज़ाम्पल नीचे लिखी थी, i.e. 1 3 5 2 7 9, मैं इसके साथ 1 और 4 और 3 2 ये ऐड कर देता हूँ। अब इसको रोज़ और कॉलम की फॉर्म में ऐड करने का तरीका और इसी के बीच में फिर आगे ग्रुप डाटा की भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता चलूँगा। ठीक है, कि हमारे पास इस डाटा को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। लेट से ये जो डाटा गिवन है ये हमारा x का डाटा है, हम यहाँ पे लिखते हैं x, ठीक है, और एक टेबल बना देते हैं। इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो वो तो हमने अभी एरे फॉर्म के अंदर पीछे लिखा था कि 1 1 3 2 3 3 इस तरह अप टू 1 चलता जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हर डिजिट को एक दफ़ा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 7 एंड 9। ठीक है, जगह थोड़ी कम थी। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी या फिर सेकंड वन इज़, जो हमने इस चैप्टर के अंदर बस थोड़ी बहुत पढ़ना है, टैली मार्क्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? टैली मार्क्स। 1 कितनी दफ़ा आया? 1 और 1 2 दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया। 3 कितनी दफ़ा आया? मैं उसके बाद 2 आ जाता, 2 कितनी दफ़ा आया? वो भी 2 दफ़ा आया। 3 वो भी 2 दफ़ा आया। ये कोई डाटा मैंने अपने पास से बनाया। 5 1 4 1 टाइम, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम और 9 1 टाइम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल टू 2 2 2
1 1 1 1 विच इज़ सम 6 और 4 10। ज़रा काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज इसकी, ये बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बन गई। इट इज़ आल्सो नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसी डाटा को हम दो मुख्तलिफ किस्म में डिवाइड भी कर सकते हैं। इसी में आगे हम ग्रुप डाटा में और कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट को भी पढ़ लेते हैं। ग्रुप डाटा के अंदर आगे फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। ग्रुप डाटा में फर्दर दो टाइप्स हैं। वन इज़ डिस्क्रीट एंड अदर वन इज़ कॉन्टीन्यूस। ठीक है, डिस्क्रीट के अंदर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स होंगे और कॉन्टीन्यूस इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल होंगे। ठीक है, ये जो हमने नीचे मेथड लिखा ये बेसिकली आ जाता है डिस्क्रीट का। ठीक है, और कॉन्टीन्यूस के अंदर क्या होगा, हम इसमें इंटरवल बना देंगे। लेट्स से इसमें हमारे पास क्लासेस होंगी, एक्स की जगह इसकी जगह पे यहाँ पे क्लासेस होंगी। ठीक है, क्लासेस के अंदर हम क्या करते हैं 0 से 1 1 की बजाय 2 कर देते हैं, फिर 3 से 5 7 से 9। इसके बाद टैली मार्क। ठीक है, 0 से लेकर 2 कितनी दफ़ा आया, 0 नहीं है 1 है, 1 2 दफ़ा आया, 2 2 दफ़ा आया, तो ये हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। 3 से लेकर 5 तक 3 2 दफ़ा और ये भी हो गया 4 दफ़ा। 7 से लेकर 9 ये 2 दफ़ा आ गया। ठीक है, इसके बाद इसकी बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ इक्वल टू 4 4 2 whose sum is 10। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमने एरे फॉर्म देखी, टेबुलर फॉर्म देखा। टेबुलर फॉर्म में अभी आगे और भी फर्दर डिवीजन है, क्लासिफिकेशन वगैरह और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ग्रुप डाटा में हमने डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस को देख लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके मुझसे पूछें। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।